जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तिरंगाधारी में। आज का सफर है सिंधु घाटी सभ्यता के उन शानदार और रहस्यमय स्थलों का जो हजारों साल पुरानी इस उन्नत सभ्यता की झलक दिखाते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इसका पहला स्थल है हड़प्पा। हमारी पहली मंजिल है हड़प्पा, वो स्थल जिसने पूरी दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व के बारे में बताया। रावी नदी के किनारे स्थित इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ से दुर्ग यानी किला क्षेत्र और निचला नगर मिला, जो ये दर्शाता है कि नगर दो हिस्सों में बटा था। एक ऊपरी हिस्सा जहां शासक वर्ग रहता था और एक निचला हिस्सा जहां आम लोग बसे थे। यहाँ पक्की ईंटों से बनी सड़कों और अनाज भंडारों के अवशेष भी मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि लोग संगठित तरीके से खेती और अनाज को संग्रहित करते थे। आज हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत के मांडगुमरी जिले में है। हड़प्पा ने साबित किया कि हमारे पूर्वज सिर्फ कारीगर नहीं थे बल्कि कुशल योजनाकार भी थे। इसका दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु नदी के किनारे बसे इस स्थल को 1922 में राखलदास बैनर्जी ने खोजा था। यहाँ का सबसे खास आकर्षण है विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ। यहाँ एक बड़ा सा तालाब था जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था और उसके चारों ओर सीढ़ियाँ थी। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान के लिए किया जाता था। यहाँ से मिली जल निकास प्रणाली इस बात का प्रमाण है कि लोग साफ सफाई को बहुत महत्व देते थे। इसके अलावा कांसे से बनी मृतरत बालिका की मूर्ति भी यहीं से मिली, जो कला और शिल्प में उनकी कुशलता को दर्शाती है। आज मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। तीसरा स्थल है चनहुदड़ो। अब बारी है चनहुदड़ो की, जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र था। सिंधु नदी के किनारे बसे इस स्थल को 1931 में गोपाल मजूमदार ने खोजा था। यहाँ से मनके बनाने की फैक्ट्रियां, सील यानी मुद्राएं और खिलौने मिले, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग हस्तशिल्प और व्यापार में निपुण थे। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से कुत्तों की कब्र भी मिली, जिससे संकेत मिलता है कि पालतू जानवरों के साथ भी एक खास रिश्ता था। आज चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब चलते हैं भारत के राजस्थान में स्थित कालीबंगा में। घग्गर नदी के किनारे स्थित इस स्थल की खोज 1953 में बीबी लाल और बीके थापर ने की। कालीबंगा की सबसे बड़ी खोज है जुते हुए खेतों के निशान। जी हाँ, यहाँ हल चलाने के प्रमाण मिले हैं, जो ये दिखाते हैं कि उस समय के लोग खेती करने में माहिर थे। साथ ही यहाँ आग्नेय वेदियां भी मिली है, जो उनके धार्मिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करती है। कालीबंगा आज राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और यह साबित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी, बल्कि कृषि और धर्म भी उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। कोट दीजी। अब बारी है कोट दीजी की। सिंधु नदी के किनारे बसे इस स्थल को 1953 में फजल अहमद ने खोजा था। कोट दीजी की खासियत यह है कि यहाँ किलेबंदी यानी डिफेंसिव वॉल के अवशेष मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के लोग सुरक्षा के लिए किले और दीवारें बनाते थे। यह उन दिनों की ओर इशारा करता है जब लोगों ने आक्रमणकारियों से बचने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाए। आज कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में है। अब आते हैं रंगपुर। अब चलते हैं गुजरात के रंगपुर की ओर। यह मादर नदी के किनारे बसा है। इसे 1953 से 54 में रंगनाथ राव ने खोजा था। यहाँ से चावल, गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, जिससे आप पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में लोग धान की खेती भी करते थे। यह स्थल यह दर्शाता है कि सभ्यता का प्रभाव दक्षिण भारत तक फैला था और यहाँ के लोग खेती में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते थे। अब बारी है रोपड़ की। सतलज नदी के किनारे स्थित इस स्थल का उत्खनन 1953 से 56 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यहाँ मानव और पशु की संयुक्त कब्रें मिली हैं, यानी इंसान अपने पालतू जानवरों को अपने साथ दफनाते थे। यह दर्शाता है कि उनके और जानवरों के बीच भावनात्मक रिश्ता था। रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिले में है। अब मिलते हैं लोथल से, जो एक बंदरगाह नगर था। भोगवा नदी के किनारे स्थित इस स्थल का उत्खनन 1955 से 62 में रंगनाथ राव ने किया। यहाँ से डाक यार्ड मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिंधु सभ्यता समुद्री व्यापार में माहिर थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अंत में चलते हैं धौलावीरा की ओर। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल का उत्खनन 1990 से 91 में रविंद्रनाथ बिष्ट ने किया। यहाँ की जल संचयन प्रणाली और 3 भागों में विभाजित नगर ये दिखाते हैं कि जल प्रबंधन और शहरी नियोजन में सिंधु सभ्यता काफी उन्नत थी। तो दोस्तों, ये थे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।